तो दोस्तों आज हो गई है 23 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री ने कहा गडकरी एक बेहतरीन व्यक्ति पर वो गलत पार्टी में है, मोदी ने कतरे उनके पर। आप लोगों को बताते चलें देश भर में जारी कोरोना संकट को लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है, लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि गडकरी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं पर वो गलत पार्टी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पर कतर दिए हैं। आप लोगों को बताते चले इससे पहले नितिन गडकरी भी यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर चुके हैं, और इसी बयान के चलते ऐसा यहां पर देखा जा सकता है कि नितिन गडकरी ही एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो यहां पर बेबाक अपना बयान जारी करते हैं बिना किसी डरे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस के मंत्री ने कहा है कि गडकरी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं लेकिन वो गलत पार्टी में है जो कि बीजेपी में है, और मोदी ने उनके पर भी यहां पर कतर दिए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी के सामने उनकी चलती नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के मंत्री अशोक चौहान का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले अफगानिस्तान का डर दिखा करके भाजपा मांगेगी वोट, कहेगी हमें वोट दो नहीं तो आ जाएगा तालिबान। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानों के आतंक का भारत की राजनीति पर असर पड़ने लगा है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भाजपा अब लोगों को तालिबान के नाम पर डराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वह तालिबान के नाम पर ही वोट मांगेगी। वह लोगों से कहेगी कि भाजपा को वोट दो नहीं तो तालिबान आ जाएगा। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि नेता पहले लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे और अब वे लोगों को अफगानिस्तान भेजने की बात करने लगे हैं। ये लोग सिर्फ यहाँ पर जनता को बरगलाना जानते हैं, मूर्ख बनाना जानते हैं, और इन लोगों ने जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अब ये लोग अफगानिस्तान का डर दिखा करके जनता से यहां पर वोट मांगेंगे। ये यहां पर कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जोरदार तरीके से बीजेपी को ले लिया है निशाने पर। दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। भारतीय किसान यूनियन का बड़ा ऐलान, मोदी सरकार बैकफुट पर 5 सितंबर को होगी किसान महापंचायत। तीनों ही कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए, एक लंबे अरसे से चले आ रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और एक बार फिर सरकार को अपना दम दिखाने के लिए आने वाली 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से भी लाखों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मुजफ्फरनगर पहुंच करके सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलने का निर्णय लिया गया है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है किसान आंदोलन को, और लाखों की संख्या में किसानों के शामिल होने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है 5 सितंबर की किसान महापंचायत में। और किसानों का साफ कहना है कि ये एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी जिससे पूरी बीजेपी कांप जाएगी, हिल जाएगी। ये यहां पर दो टूक कहना है किसानों का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पिछड़े, दलित और महिलाओं के अधिकार और आरक्षण समाप्त कर रही है बीजेपी। अखिलेश यादव का जोरदार हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखित में जारी एक बयान के जरिए बीजेपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश प्रदेश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। भाजपा आरएसएस दोनों ही सिर्फ नफरत की राजनीति चला रहे हैं, समाज को बांटने का जहर फैलाया जा रहा है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया है बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज चंडीगढ़ के अस्पताल में हुए भर्ती। ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, बिगड़ी तबीयत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ऑक्सीजन का स्तर गिरने के चलते चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 68 वर्षीय नेता अनिल विज इससे पहले स्वास्थ्य कारणों से राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल नहीं हो सके थे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ी है और उनको पीजीआई चंडीगढ़ में करवाया गया है भर्ती। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख कोरोना के केस। नीति आयोग ने कहा 2 लाख आईसीयू बेड रखें तैयार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश दुनिया में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। भारत में भी दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल पिछले महीने सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इसमें कहा गया था कि भविष्य में प्रति 100 कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी होगी। और वहीं नीति आयोग का कहना है कि और भी बदतर हालात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। आयोग ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केस का यहां पर अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि अगले महीने तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने चाहिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चिंताजनक खबर सामने निकल के आई है। सितंबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर और यहाँ पर रोजाना 4 से 5 लाख केस निकल सकते हैं। ये यहाँ पर कहना है नीति आयोग का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर लपेटा गया बीजेपी का झंडा। कांग्रेस ने साधा है निशाना। कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर पर तिरंगे झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा लपेटा गया है। क्या बीजेपी का झंडा तिरंगे से ऊपर है? उन्होंने आगे कहा है कि अभी स्वतंत्रता दिवस पर आगरा एवं भोपाल में इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। यह भाजपा की सोच को दर्शाता है। इनके लिए तिरंगा नहीं, भाजपा का झंडा ही ऊपर है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के ऊपर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 20 साल में जो बना वो सब कुछ हुआ खत्म, भावुक होकर के बोले हैं काबुल से भारत आए अफगान के सिख सांसद। आप लोगों को बताते चलें, 20 साल में जो कुछ अफगानिस्तान में बना वह सब अब खत्म है। अफगान से लौटे सिख सांसद ने जब यह बात कही तो उनके खुद आंसू निकल गए। नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान के सांसद हैं और अब तालिबान के कब्जे के बाद भारत लौटे हैं और वहां उन 168 यात्रियों में शामिल थे जिनको लेकर के एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर विमान काबुल से गाजियाबाद के हिंडन लेकर के आया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अफगान से भारत आए लोगों ने दर्द बयां किया है और कहा है कि वहां पर पूरी तरीके से सब कुछ बर्बाद हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है दोस्तों। भ्रष्टाचार केस में बीजेपी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए गिरफ्तार। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुलिस ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट के द्वारा 4 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में आने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उन पर आरोप है कि जब वे विष्णुपुर नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे तब उनके द्वारा ठेका देने में हेरफेर की गई। अब उसी मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी को तगड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। बीजेपी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो चुके हैं गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी बोले नोटबंदी, जीएसटी और नए कृषि कानून इंडियन इकोनॉमी को करेंगे कमजोर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक ढांचे को कमजोर करने के लिए नोटबंदी, जीएसटी और अब कृषि कानून तैयार किए गए हैं। इन कार्यों का परिणाम यह होगा कि भारत अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग यहां पर गरीब होते जाएंगे और मोदी के मित्र अमीर होते जाएंगे। ये यहां पर जोरदार हमला किया है राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों।
2024 में 400 सीटों पर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार संभव है, ये यहां पर कहना है पी चिदम्बरम का। अगर विपक्षी एकजुटता बनी रही तो 2024 के आम चुनाव में कम से कम 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा जा सकता है और बाकी सीटों पर भले ही टीआरएस, बीजेडी जैसी पार्टियां साथ ना आए, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। ये यहां पर बड़ा खुलासा कर दिया है पी चिदम्बरम ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। संजय राउत बोले, अगर गोडसे ने गांधी की जगह जिन्ना को मारा होता तो देश का विभाजन नहीं होता। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से की है और कहा है कि यह घटना देश की संप्रभुता तथा अस्तित्व की तबाही के दर्द की याद दिलाती है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में संजय राउत ने यह भी कहा है कि अगर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की बजाय पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना को मारा होता तो विभाजन को शायद रोका जा सकता था और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती। ये यहां पर कहना है संजय राउत का। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू&बीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।